विलेज लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत भाई। कार्तिक शुक्ल पक्ष में अगर छठ की चर्चा नहीं हो तो बेईमानी होगी। इसी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो शिक्षाविद उपस्थित हैं। इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। सर थोड़ा आप परिचय दीजिए। मेरा नाम राजन गिरी। शिक्षा जगत से मेरा लगाव है और मैं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता हूँ। आप थोड़ा विशेषता, छठ पर्व की विशेषता बताइए। छठ लोक आस्था का महापर्व माना गया है और बिहार, उत्तर प्रदेश इसकी छठ की महत्ता बहुत ज़्यादा है और यह सुचिता का, पवित्रता का पर्व है। ये 4 दिनों का व्रत होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से शुरू होकर और सप्तमी को समाप्त होता है। चतुर्थी नहाखा होता है। आज के दिन कदुआ भात की बड़ी प्रधानता है। सभी छठव्रती कदुआ भात आज भोजन करते हैं और यहीं से पवित्रता का शुरुआत होता है। लोग घर, आंगन, घाट सब की सर सफाई करते हुए फिर दूसरे दिन खरना होता है और उसमें गन्ना के रस का, ऊख के रस का खीर बनाया जाता है। रस के अभाव में लोग गुड़ का खीर बनाते हैं और फिर रोटी, और तब व्रती अपना न्योज काटते हैं, फिर सब लोग खाते हैं। ये दूसरे दिन का पर्व है। तीसरे दिन सझियार षष्ठी का होता है और चौथे दिन सुबह में सूर्य का अर्घ्य दे करके और पर्व की समाप्ति होती है। और ये महापर्व है और बिहार तो इसका लगता है कि यहीं से छठ की शुरुआत हुई इस तरह से। ऐसे कई कथाएं प्रचलित हैं। कोई बताते हैं कृष्ण के पुत्र शाम इसका शुरुआत किया, कोई बताते हैं बाली की माँ इसका शुरुआत किया। ये भिन्न भिन्न विचार हैं, चाहे जो हो, लेकिन वर्तमान में यह महापर्व का स्वरूप ले लिया है। और सबसे बड़ी विशेषता इस लोक पर्व का है कि एक भी वैदिक मंत्र का कहीं प्रयोग नहीं और सभी लोग, अमीर, गरीब, दलित, सब के सब बड़ी पवित्रता के साथ और एक घाट पर एक साथ बैठ के इस पर्व का आयोजन करते हैं और इसका क्या कहते हैं, पूर्णता को, हाँ, पूर्णता तक इसको पहुंचाते हैं और कोई भेदभाव नहीं। ये इस माने में भी यह अच्छा पर्व है। चलिए, अब हमारे सामने दूसरे शिक्षाविद प्रोफेसर साहब हैं। ये अब आपको बताएंगे। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर ललन कुमार है। मैं लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय जो स्थानीय भगवानपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है, उसमें हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। सर, आप छठ पर्व तो जान रहे हैं कि बड़े धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है, ये थोड़ा दर्शक को संबोधन करके बता दीजिए। जो छठ पर्व है वो मूलतः सूर्य की उपासना का पर्व है और इसकी शुरुआत, जैसा कि सर ने बताया, कि बिहार से ही शुरुआत इसकी मानी जाती है। लेकिन आज इसकी विस्तार जो है मुंबई, दिल्ली, भारत के जितने महानगर है वहाँ से बढ़ते हुए अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुँच चुका है। आज टेम्स नदी के किनारे भी छठ की आयोजन होता है। हाँ, उसका स्वरूप है कि थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ जिस तरह से व्रती गंगा स्नान करते हैं या तालाब में स्नान करके तब वहाँ सूर्य का अर्घ देते हैं, वहाँ पर घर से स्नान करते हैं और अर्घ देते हैं जाकर। छठ पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितने भी आज हमारे भारत में जितने त्यौहार हैं उस पर बाजारवाद, ये सारी चीज़ें हावी हैं, लेकिन छठ पर अभी भी बाजारवाद नहीं हावी हो चुका है। जो मूल इसमें नैवेद्य है ठकुआ, जिसको पकवान भी कहा जाता है, वो किसी बाजार ने आज तक बनाकर नहीं दिया है। घर में ही व्रती महिलाएं, और वो शुद्ध गेहूँ को धो करके, सुखा करके, उसको पीस करके और अपने ही घर में बनाती हैं। तो वो कहीं बाजार से आयात नहीं है। दूसरा जो केला है वो हाजीपुर का जो यहाँ का स्थानीय केला है, चिनिया केला है, अल्पान केला है, वो केला चढ़ता है उसमें। गन्ना है जो खेत से होता है, संतरा है जो नागपुर से आपका आता है,
सेब है जो अभी कश्मीर से टूटा है, अभी तुरंत हिमाचल प्रदेश से। मतलब पूरी तरह से छठ पर्व का जो सहयोग है, उसका जो भाव है, कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कृषि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, या हमारे यहाँ जितने जो फसल नहीं आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक सूर्य की उपासना का व्रत है, जो सारे कृषि के साधनों को एकजुट करते हुए हम सूर्य की उपासना करते हैं। और इस तरह से जो बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बिहार के लोग, जो बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं या काम की वजह से, नौकरी की वजह से दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए छठ का मतलब घर आने का एक बहाना है। बीच में आपको सर ब्रेक करना चाहते हैं कि पूरी तरह से शुद्धता वाला पर्व है। जी, शुद्धता इसमें बहुत अच्छी। इसमें चूल्हा नए, जी, नए चूल्हे, जी, जलावन, जी, सूप, दौरा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो चूल्हा है वो लोग मिट्टी के, जो गांव के चौर की मिट्टी होती है वहाँ से बनाते हैं। जिनके पास मिट्टी का अभाव है या शहरों में रहते हैं वो रेडीमेड चूल्हा खरीदते हैं, नहीं होता तो कम से कम ईंट पर ही जोड़ करके बनाते हैं। मतलब जो गैस चूल्हा है उसका उपयोग नहीं किया जाता, लगभग लोग वर्जित करते हैं। यदि करना भी होता है तो उससे नए चूल्हा खरीदते हैं फिर वो, या सिर्फ छठ व्रत पे अलग से चूल्हा रखते ही हैं वो। दूसरा, उसमें जो टोकरी का उपयोग किया जाता है वो जो अपने बिहार में जो इसको महादलित बिहार सरकार ने संज्ञा दिया है, उनके यहाँ से या जो स्थानीय मजदूर हैं वो लोग टोकरी बनाते हैं, बांस की करची की टोकरी बनाते हैं और वो चढ़ाई जाती है उसमें। और जो केला है या जो भी आपके सामान है उसमें आप निम्न वर्ग के, किसान वर्ग के जो सारे लोग हैं उन्हीं से आप सामान लेते हैं, साधन लेते हैं और उसी को जुटा करके इसका पर्व करते हैं। तो एक तरह से सभी जातियों को एक मंच पर लाने का, आस्था के माध्यम से एक मंच पर खड़ा करने का, आपसी सहयोग करने का ये भाव हमें छठ पूजा देता है। तो एक तरह से सभी जातियों को, लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एकजुट में रहने का भी काम छठ करता है। और साथ ही परिवार में जो संयुक्त परिवार की प्रथा है, भले ही परिवार अलग अलग हो गया हो, लेकिन छठ पूजा के बहाने व्रती जो शाम में घाट से आते हैं तो सभी महिलाएं जो एक परिवार में, भले ही आंगन बट गया हो, लेकिन एक ही आंगन में डाला रख कर बैठ के सूर्य की उपासना के गीत गाती हैं, छठ के गीत गाती हैं। तो इस तरह से हम किसी न किसी तरीके से अपने पीछे की तरफ, अपने पुरानी संस्कृति की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सर को चैनल में आने के लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। हमें भी अपनी बात रखिए, धन्यवाद। आप सभी बिहार बिहार वासियों को छठ पूजा की